आप देखते हो मैं हमेशा आपको मंत्रों का उच्चारण करने के लिए क्यों कहता हूं? क्योंकि मंत्र शक्ति शस्त्रों से भी बड़ी शक्ति है। एक बार दोस्तों, विश्वामित्र ऋषि के बारे में आपने सुना होगा। विश्वामित्र ऋषि बनने से पहले क्या आप लोग जानते हैं कि एक क्षत्रिय घर में उत्पन्न हुए थे और शूरवीर प्रतापी राजा थे। प्रतापी राजा जो कि एक बार किसी राज्य से युद्ध करके अपने 10 सहस्त्र सैनिकों के साथ घर वापस लौट रहे थे। जब रास्ते में वशिष्ठ ऋषि का आश्रम आया तो विश्वामित्र थोड़े से थक गए थे। तो उनके जो मंत्रीगण हैं उन्होंने बोला कि पास में ही ऋषि वशिष्ठ जी का आश्रम है, तो उनके आश्रम में थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो विश्वामित्र को उनकी बात समझ आ गई। वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए तो वहां उनके कुछ जो प्रमुख कार्यकर्ता थे उन्होंने जाकर के वशिष्ठ ऋषि को बोला कि हमारे राजा थोड़ी देर के लिए आपके आश्रम में विश्राम करना चाहते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि ठीक है, उनको आदर सहित मेरे आश्रम में ले आओ। तो अब 10,000 सहस्त्र सैनिकों का भोजन का प्रबंध तो किसी ऋषि के लिए बहुत ही मुश्किल बात होगी दोस्तों। तो उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को बोला कि हमारे कुछ मंत्रिमंडल के लोग हैं, बस इन्हीं को थोड़ा सा विश्राम करना है, बाकी सैनिकों को मैं बोल देता हूं कि वो आगे बढ़ते रहें। तो वशिष्ठ ऋषि ने बोला कि आप इस चीज के लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें महोदय, आप अपने सैनिकों को भी भोजन करा सकते हैं और जो उनको खाने में चाहिए वही उनको मिलेगा, प्राप्त होगा। अब विश्वामित्र सोचने लगे कि 2, 4, 5, 10, 20 लोगों के लिए तो ठीक बात है, चलो किया जा सकता है प्रबंध, पर 10,000 सैनिकों का प्रबंध एक सन्यासी कैसे कर सकता है? वो हैरान थे अपनी इस बात को सोच के। लेकिन उन्होंने कहा चलो हमें क्या, उन्होंने बोला है तो देखते हैं। दोस्तों, वशिष्ठ ऋषि के पास सागर का जब मंथन हुआ था, महासागर का जब मंथन हुआ था, उस सागर मंथन से एक गाय उत्पन्न हुई थी जिनको हम कामधेनु माता के नाम से जानते हैं। और ये कामधेनु जो है दोस्तों, उन्हीं की पुत्री नंदिनी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में थी। वशिष्ठ ऋषि ने कामधेनु माता से प्रार्थना की कि विश्वामित्र जी और उनके जितने भी लोग हैं उनके लिए खाने का प्रबंध करना है और इनके 10,000 सहस्त्र सैनिक हैं उनके लिए भी खाने का प्रबंध करना है। माता जो नंदिनी माता थी, कामधेनु की पुत्री, उन्होंने सभी विश्वामित्र, उनके मंत्रिमंडल के लोगों के लिए, सेनापति के लिए और उनके 10,000 सैनिकों के लिए एक से बढ़कर एक व्यंजन उनको प्रस्तुत कर दिए। ऐसा लजीज खाना दोस्तों सैनिकों को तो छोड़ो, विश्वामित्र के राजमहल में काम करने वाले मंत्री गणों को भी कभी प्राप्त नहीं हुआ था। जब उन्होंने सारा भोजन सब कुछ कर लिया, उसके बाद जब वो चलने लगे तो उनके मंत्रियों ने बोला कि महाराज, अगर ये गाय हमारी राज्य में आ जाए, हमारी सेवा में आ जाए, तो हम तो अपने सैनिकों को, अपने राजमहल के लोगों को सभी तरीके के खाने भी खिला सकते हैं और इससे
हमारे जो कोष भी है वो भी बहुत कम खर्च होगा। तो विश्वामित्र ने कहा कि क्या वो हमें गाय देंगे, क्या वो हमें, क्योंकि वो तो उसको अपनी बेटी की तरह मानते हैं। तो उन्होंने बोला कि महाराज आप इस एरिया के राजा हैं, ये जो उनका आश्रम है ये आपके अधीन आता है और हर प्रजा की हर चीज पर राजा का अधिकार होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले तो रिक्वेस्ट करो, नहीं मानते हैं तो अधिकार सहित गाय को ले लो। तो उन्होंने जब रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने कहा कि आप नंदिनी माता से पूछ लीजिए, अगर वो जाना चाहें तो आप इनको सहस ले जा सकते हैं। लेकिन नंदिनी माता ने उनके साथ जाने के लिए मना कर दिया। तब विश्वामित्र ने बोला कि महोदय या तो आप प्यार से दे दीजिए, नहीं तो हम शक्ति बल का प्रयोग करके भी इस गाय को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके पास जो शक्तियां हैं आप उनको प्रयोग कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इस नंदिनी गाय को ले जा सकते हैं तो ले जाइए। दोस्तों, विश्वामित्र के पास बहुत सारे दिव्यास्त्र थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे दिव्यास्त्र हैं और मुझे इनको चलाने पर विवश मत करिएगा। लेकिन जब वशिष्ठ नहीं माने तो विश्वामित्र जी ने अपने तरकश से एक दिव्यास्त्र को निकाल लिया। वशिष्ठ ऋषि ने एक कुशा उठाई, गायत्री मंत्र पढ़ा और उसको वशिष्ठ ऋषि और अपने बीच में रख दिया। दोस्तों, दिव्यास्त्र एक चलाया, 1000 दिव्यास्त्र चले, लेकिन कोई भी दिव्यास्त्र उस कुशा को भेद नहीं पाया। यह देख करके विश्वामित्र ने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि जब मंत्रों में इतनी शक्ति है, जब मंत्रों में इतनी शक्ति है तो फिर शस्त्रों का प्रयोग क्यों? मंत्रों में जब इतनी शक्ति है तो इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग क्यों? और उसी समय से दोस्तों उन्होंने हट पकड़ ली कि एक दिन में महर्षि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से भी बड़ा ऋषि बनूंगा और मैं भी ब्रह्म ऋषि की उपाधि एक दिन प्राप्त करूंगा। दोस्तों, ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने रामचंद्र जी के पूर्वजों को, एक पूर्वज को, त्रिशंकु को जीते जी स्वर्ग भेज दिया था। ये वही विश्वामित्र हैं जिनके 10,000 वर्षों के तप को इंद्र ने मेनका को भेज करके तप को भंग कर दिया था। और ये वही विश्वामित्र हैं दोस्तों जिनकी मेनका से एक पुत्री उत्पन्न हुई थी जिनका नाम था शकुंतला। और ये वही विश्वामित्र हैं दोस्तों जिनकी पुत्री ने एक पुत्र को उत्पन्न किया था जिसके नाम पर हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा था। ये भारत आज का नाम नहीं है दोस्तों, हजारों लाखों युगों सालों पुराना है। तो दोस्तों, इन मंत्रों की शक्तियां जो है वो अद्भुत होती हैं। मैं जब भी उपाय बताता हूं तो लास्ट में एक मंत्र इसलिए जरूर बताता हूं कि कोई भी उपाय वीक पड़ सकता है, लेकिन अगर सच्ची श्रद्धा, सच्चे शिद्दत, सच्चे मन से इन मंत्रों के जाप किए जाएं, इन ग्रहों की चैंटिंग की जाए, और मैं ग्रहों के वो उपाय बताता हूं जिस ग्रह की महादशा, जिस ग्रह की रूलिंग आपके ऊपर चल रही है, उस ग्रह की चैंटिंग करने से उस ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा आपके ऊपर सकारात्मक रूप से पड़ सकता है। जिस चीज को पाने में आपको 1 साल लगेगा वो 10 दिन में प्राप्त हो सकता है। जो चीज आपको 10 सालों में मिलेगी वो 10 महीने में प्राप्त हो सकती है। ये इस मंत्र शक्ति की पावर हो सकती है, बशर्ते कि आप इसको पूरे मन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, स्वच्छता के साथ उच्चारण करें और इन मंत्रों को ध्यानपूर्वक सुना करें और इनको उच्चारण किया करें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।